पंजाब की मान सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन में 1,55,860 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट के दौरान कहा कि 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को 300 यूनिट प्रति महीना बिजली फ्री मिलेगी। बता दें कि सरकार की तरफ से चुनाव से पहले जनता को फ्री बिजली देने का वादा किया गया था। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन में कहा कि हमारी सरकार ने 100 दिनों में कई फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि जब पंजाब आगे बढ़ेगा तो कोई वर्ग पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया और कहा कि पंजाब के खजाने का एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमारी सरकार ने बजट पेश करने से पहले आम जनता से बजट को लेकर राय ली थी। जनता के सुझाव के बाद ही सरकार ने बजट तैयार किया है। हरपाल सिंह चीमा ने अपने विपक्षी दल नेताओं पर भी कटाक्ष किया और कहा कि पिछली सरकार के नेता चार दीवारी में बैठकर बजट तैयार करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं, बजट तैयार किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले बजट को भी बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पंजाब के लिए पेश किए गए 2022-23 के बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 16 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। बजट पेश करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कई बड़ी घोषणाएं की और आने वाले वक्त के लिए योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान कई बार दिल्ली सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। पंजाब में भी इसे लागू करने की बात कही। पंजाब कैबिनेट में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2022-23 का बजट पेश किया। इसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट के जरिए आम लोगों की सलाह से बने ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को बधाई दी। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट में लिखा कि पंजाब का बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार क्षेत्र में क्रांतिकारी लक्ष्य के साथ बना है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि आपकी सरकार गारंटी भी पूरी करने जा रही है। पंजाब के आर्थिक हालातों में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। कांग्रेस विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में माइनिंग और एक्साइज से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लाने की जो बात की जा रही थी, उसका बजट में कोई जिक्र नजर नहीं आया। आटा स्कीम में 500 करोड़ खर्च करने की बात की गई है, जबकि यह स्कीम बिना किसी कारण शुरू की गई है। बठिंडा में नशे के खिलाफ बीजेपी महिला नेताओं की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की गई। बीजेपी महिला नेताओं ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, इसलिए बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेताओं के दिशा निर्देशों पर नशे के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। हम सभी को मिलकर नशे के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। वहीं गुरदासपुर के गांव नौशहरा में चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से लाखों का सामान और कैश लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता ने बताया कि वह अस्पताल गई हुई थी, घर बंद था, जिस दौरान चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर से पैसे और सामान लेकर फरार हो गए। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जाँच शुरू कर दी है। वहीं सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि मानसा कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को वकील नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करने का तय किया है। फिरोजपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। इसके साथ ही आरोपियों से एक पिस्तौल और कई लाख रुपए भी और ड्रग्स मनी भी बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।
श्री फतेहगढ़ साहिब में लोहा नगरी मंडी गोविंदगढ़ में लोहा व्यापारी के कर्मचारी को गोली मारकर 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक 3 बाइक सवार अपराधी दुकान के अंदर दाखिल हुए, कर्मचारी को गोली मारकर 8 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।